बाबा कितने मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। कौमा दे अभिमान के तूफान थकाते हैं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो, देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा। आज का प्रश्न, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है।
इसलिए बाबा कहते, इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे दे अभिमान के वश, मीठे बच्चे दे अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नहीं, कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। मीठे बच्चे दे अभिमान के वश कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरहंकारी, फिर भी कितना निरहंकारी। इसलिए सी भाग, इसलिए सी भाग। देखो बाबा कितना बड़े अथॉरिटी है, फिर कितनी निरहंकारी है, इसलिए सी भाग। रात के राही थक मत जाओ, रात के राही थक मत जाओ। ओम शांति। समझ, बाबा कहते मीठे बच्चे याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। याद करते वक्त थकावट हो जाती ना, बाबा का थकना नहीं है। दे अभिमान के तूफान थकाते हैं, थकाता कौन है? हाँ, दे याद आएगा, दे के संबंधी याद आएगा, थोड़ा आलस आएगा, थोड़ा सो जाते हैं और टीवी देख लेते हैं, थकते हैं तो क्या होता है, बाबा की याद भूल जाती है और मन कहीं और भगना शुरू हो जाता है। हाँ, प्रश्न, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? तो बाबा ने उत्तर बताया कि अगर किसी में रूठने का संस्कार है, पता है ना, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। कोई आया तो कुछ बोल दिया, बस रूठ गए, बोला कोई और रूठ गए बाबा से और मुरली छोड़ दी। ये आपस में दिन करनी बनती है ना, तो रूठे तो किसका नुकसान हुआ? अपना कि बाबा का या सामने वाला का? है? तो बाबा कहते हैं बाप से वह पढ़ाई से रुट जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। बाबा से रुट जाएंगे तो सेंटर ही नहीं आएंगे, हाँ, और पढ़ाई से रुट जाएंगे तो मुरली ही नहीं सुनेंगे, तो किसका जाएगा? इसलिए बाबा कहते कभी भी रुठना नहीं, कभी भी रुठना नहीं। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे दे अभिमान के बस कभी भी उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, तो ये हमारा कोई नहीं सुनता है। हमने इतनों को ज्ञान सुनाया, कोई रिगार्ड नहीं करता है, हाँ, कोई मदद नहीं करता है, फालतू है सब, छोड़ो, रूठ गए। हम इतना सेवा देते हैं फिर भी हमको प्यार से नहीं बोलता है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं ये सब संकल्प आया तो बाबा छूट जाए, क्या हो जाएगा? हाँ, बाबा भी छूटेगा, मुरली भी छूटेगा, नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे तो किसका लेके जाएंगे, है ना। कभी कभी होता है ना, आश्रम बहुत सारे लोग आते हैं तो व्यस्तता के कारण लोग सबका रिगार्ड नहीं रख पाता या नहीं बोल पाता, तो बोलते ना देखो भाई ओम शांति दे, तो सभी ओम शांति करते हैं, लगता है कुछ तो है, अनुमान का शिकार हो जाते हैं। क्या कहते हैं? बाबा कहते कभी भी हमारे अंदर ऐसा विचार नहीं चलना, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितनी निरंकारी है। बाबा का अहंकार है, साधारण रहते हैं, आप प्यार से ओम शांति बोलेंगे तो भी सही नहीं बोलेंगे, इसलिए सीख आता है। इसलिए हाँ, बाबा को देखो, जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा चले वैसे वैसे हम बच्चों को भी करना है, चले। और गीत है रात की राही हकमत जना, सुबह की मंजिल दूर आप पहुँचेगी, तो कितना साल और चलेगा।
सोते हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं, रात की राही करनी। ओम शांति। मीठे मीठे सीख लदे बच्चों ने गीत सुना, नहीं सुना? सुना। और जो योगयुक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। जो योगयुक्त हैं और सेवाधारी हैं, सर्विसेबल है, गीत का अर्थ क्या करेंगे? झट समझ लेंगे। आप लोग को समझ में आया कि नहीं? अरे कलयुग की रात खत्म होने वाली है, अब सतयुग आया कि तो खुश रहना है ना। पिछले बार कितना चलेगा, तैयारी करनी है अपनी। क्या करनी है? तैयारी करनी। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है। भक्ति मार्ग को आधा कल्प रात का पूरा होता है। हद का दिन और रात होने है। हद का दिन तक 12 घंटे की, दिन 12 घंटे की, रात ऐसी बेहद का दो युग, सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात। या फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो घोर अंधियारा है। प्रभात होने का पहला फूल है, सवेरा हो रहा है। बस प्रभात हुआ कि हुआ, सुबह आया कि मैंने सतयुग आया कि आया। बच्चे जानते हैं, अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे याद की यात्रा में थक नहीं जाए। जब याद की यात्रा में थक जाते तो मन क्या करता है? थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा गप कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? होता है ना, बहुत हो लगता है? तो जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे बहुत धीरे धीरे, बीच बीच में मंजिल बनी रहती है। मालूम रहता है हमको फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत थी। आगे जब भी जाते थे तो बड़ी श्रद्धा से जाते थे, उसमें क्या था? मेहनत से। आज तो श्रद्धा खत्म हो गई। अरे बस से कर लो ना, ये बोलबम का समय है ना, सावन का समय, सभी लोग कांवड़ लेके जाते हैं। तो पहले लोग पैदल चल जाते थे, रास्ता कितना पथरीली होता था, फिर भी लोग जाते थे। अभी श्रद्धा क्या हो गया? कम हो गया। उसको दवा थोड़ी बोल रहे हैं, चलो गाड़ी से चलो। कहने का मतलब क्या है? पहले दिल से जाते थे। कैसे जाते थे? जैसे कितना भी कष्ट होता था तो लगता नहीं था, और अभी दिमाग से जाते। कैसे जाते? तो गाड़ी से जाने के बाद भी थक जाते, है ना? है। बाबा कहते हैं अब यह तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। थक गए मतलब खुद को आत्मा भूल गए। थके कब? जब खुद को देह समझे। देह समझने से थकावट आती है, और आत्मा समझेंगे तो थकेंगे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, माया के बिन पड़ेगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के बिन तो पड़ेगी। माया तो बुद्धि को भटकाएगी। लेकिन आपको क्या करना है? हम ड्राइवर है ना, ब्रेक तो आप ही के हाथ में है ना। अब गाड़ी चला रहे, गाड़ी इधर जाकर जाने देंगे? रोड पे रखेंगे ना, हैंडल को टाइट रखेंगे। तो हैंडल क्या है? श्रीमत। हैंडल क्या है? कि बाबा क्या करते हैं। रास्ता में जाते हैं ना तो किधर मुड़ना पड़ता है। ड्राइवर उधर ना मुड़ा, उल्टा मुड़ा तो एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वहाँ पर अटेंशन रखते हैं। तो यहाँ भी अटेंशन रखना है कि बाबा का श्रीमत क्या करते हैं। बाबा का श्रीमत क्या करते हैं? हाँ, बाबा ऐसे कहते हैं, तुम ऐसे क्या करते हो? मन को समझाएंगे तो करेंगे। हाँ, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से बेईमान आ जाता है। बाप कहते बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह। क्या कहते हैं? 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, 8 घंटा बाकी 8 घंटा इसमें दो,
8 घंटा हो गया, याद करो, क्या करो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, जिस समय का मुरली था। अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो, चार्ट को बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है जिसको तुम निष्ठा कहते हो। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ यहाँ आकर याद बैठना है। ऐसे बहुत हैं समझते 5 से 10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप तो कहते धंधा धोरी करते, कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। चाहे धंधा धोरी कर रहे हो या कहीं आते हो या कहीं जाते हो, तो भी क्या रहो, योग में रहो, याद में रहो। कहाँ गंगा स्नान करने आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना, भक्ति में क्या करते हैं, राम 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 राम। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। पॉइंट ऑफ लाइट समझकर इस पॉइंट ऑफ लाइट में बुद्धि को लगाना है। क्या करना है? यह बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में। कहाँ कल्याण है? इसमें थकना नहीं है, इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, समझ में आया? तूफान कोई मिट्टी आदि के, तो किसको तूफान आएंगे? मन में तूफान आएंगे, उल्टे पुल्टे विचार आएंगे, मन को बहुत भटकाएगा। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसी परिस्थिति में आपको हिलना नहीं, हिलना नहीं। तो हिलेगा कौन नहीं? जिसको बाबा याद है, जिसको बाबा तो हिलेगा नहीं। जिसको बाबा की मुरली याद है, श्रीमत याद है, उसके जीवन में कितनी परीक्षा आ जाए वो हिलेगा नहीं। फिर देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आ जाती है। बाप कहते अब तो ये धंधा धोरी आदि सब खलास हो जाने हैं, धंधा धोरी आदि स्वाहा। क्या हो जाएगा? तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है। हमारा है ना कि बच्चे बच्चे खाएंगे, बनेगा ही नहीं, तब तो बिना से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए वो कहते सफल कर लो ना। क्या कर लो? सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं ना। अभी वारिस बाबा को बनाना है। किसको बनाना है? बाबा को इस जन्म में वारिस बनाएंगे तो बाबा आपको 21 जन्मों के लिए वारिस बनाएगा। वारिस मतलब बच्चे, वारिस मतलब तो हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। अभी हद का वर्षा जिंदा, हद का वर्षा। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मुँह हटा दो। ये मत सोचो कि बेटा बड़ा होगा, शादी करेंगे, बहू लाएंगे, पोता पोती खिलाएंगे। समझ में आया? नहीं आया? कहाँ आया? हाँ, अभी टाइम नहीं है ना, इसे दुनिया से बिल्कुल मुंह हटा दो, क्योंकि सब मरने वाला है। तो क्या है? मुंह हुआ तो बहुत दर्द होगा, मुंह हुआ तो बहुत दर्द होगा। यह तो कब्रिस्तान है, ये दुनिया क्या है? कब्रिस्तान है। धंधा धोरी बच्चों आदि में चिंतन में मरेंगे तो मुक्त अपनी बर्बादी कर देंगे। मरते समय धंधा धोरी, बच्चा याद आ गया तो क्या हो जाएगी? आबादी की बर्बादी, बर्बादी की। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत है, और बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? आबाद। और कोई देहधारी याद आ गया तो बर्बाद। क्या हो जाएंगी? आप लोग को आबाद होना है कि बर्बाद होना है? क्या होना है गौतम? बर्बाद होना है, आबाद होना। तो उसके लिए क्या करना है? एक बाबा अभी से अभ्यास करना। क्या करना है? देही अभिमानी बनने वाली होते जितना याद करेंगे उतना भविष्य की जन्म पाएंगे। याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वो फिर कल्पांतर क्लियर हो जाएगा। और अभी जो घाटा पड़ेगा वो कल्पांतर और जन्म
जन्मांतर के लिए हो जाएगा, फिर कभी नहीं सुधार पाएंगे। ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएं। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। जितना मिला उतना में खुश, जितना मिला। कोई दिवाला मारते हैं तो बहुत घबराहट रहती है, तो करोड़पति अचानक डूब जाए तो क्या होगा, मरेगा कि नहीं मरेगा। हाँ, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोस्त रखते हैं कि ज्ञान में आए हैं तब दिवाला मारा। क्या कहते हैं, ज्ञान में आए हैं ना, तब से मेरा सारा कुछ खत्म होते जा रहा है, क्या हो गया पता नहीं। अरे तो ज्ञान में आता तो भी नहीं आता, तो दिवाला जो होना था तो हो ही जाता। क्या समझे, बीमार हो पड़े हैं, यह कभी नहीं समझना चाहिए कि हम ज्ञान में आए तब दिवाला निकल के हमारा और बीमार हो गया। अरे कर्म हो गया ना तुम्हारा, क्या बीमारी आदि होती है तो कर्म हो गया, अच्छा है, विक्रम विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना। क्या करे बाबा, धर्मराज के डंडे खाने से बीमारी अच्छी है ना, है कि नहीं है। तो धर्मराज का डंडा लग गया तो पद भ्रष्ट, उस पर नहीं मिलेगा, साधारण प्रजा बनेंगे। क्या बनेंगे, क्या कर रहा है, डंडा खाना है, कर्म भोग चित्तू करना है, या तो महारोगी शरीर है। शरीर कैसा है, कैसा है, कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। कितनी संभाल चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से जल्दी लड़ जाती है ना, कहते हैं पापा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में बहुत तकलीफ बहुत है ना। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। पुरानी दुनिया तो क्या है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है, दे रहा है। तुम्हारा यह है बेहद का संन्यास। वह संन्यास करते हैं घर पर, संसार में लोग सन्यासी लोग संन्यास करते हैं घर पर, उसको हद का संन्यास कहा जाता है। तुम संन्यास करते हो विकारों का। तो लोग घर पर छोड़ते हैं, छोड़ना था विकार है, छोड़ दिया घर पर। और हम बच्चे क्या करते हैं, इसका संन्यास करते हैं विकारों का। बाप कहते देह सहित देह के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़ मामे कर जाते। देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको तोड़ो और बाबा को याद करो। बाबा कहते कि यह दुनिया जो इन आंखों से देखते हो ना, इनको भूल जाओ। इन आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा हो कहते हैं भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तो हिस्सा नहीं तो मिला है, नहीं मिला है, किसको किसको मिला है, हाथ उठाइए। ज्ञान का तो हिस्सा नहीं मिला ना, ज्ञान मिले समझ आया ना क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब कब्रिस्तान हो जाना है, सारा संसार क्या हो जाएगा, इसलिए प्यार नहीं रखना है। कब्रिस्तान से प्यार करते हैं क्या, तो मरने वाला शरीर है, इसलिए शरीर से प्यार नहीं करना। यदि प्यार करने का ज़्यादा मन है तो बाबा से कीजिए, किससे कीजिए, बाबा से कीजिए। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए हैं। जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा विकार, काम विकार उसमें तेज है। सबसे तेज क्या है, काम विकार, अपवित्र का काम विकार भी रह नहीं सकते। 4 से 5 वर्ष पवित्र रह, फिर लिखते बाबा आज इनको भूत लगा काला मुंह कर दिया। 4 साल 5 साल पवित्र भी रहते हैं, अचानक पति पत्नी में कुछ होता है, कोई पति का मुंह मन में विकार आ जाता है, दोनों मिल से मुँह काला कर लेते हैं। कहते बाबा आज इनका लोग खराब था, मुँह काला हो गया, विकार में गिर गए। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब तक सांस है, जब तक सांस है तब तक परीक्षा, तब तक जब तक इस शरीर में है ना आप, तब तक आपको सावधान रहना है। क्या रहना है, हाँ, शरीर छूटा रिश्ता टूटा। लेकिन जब भी शरीर में नहीं, शरीर में है तो ही मत सोचिए कि आज तो बहुत अच्छा हो गया, 1 महीना से बहुत अच्छा है, 1 साल से बहुत अच्छा है। लेकिन कौन पल आपका परीक्षा हो सकता है कहा
नहीं जा सकता। इसलिए बाबा कहते हैं उसके लिए अलर्ट रहो, क्या रहो? हाँ, अभी ऐसे नियम बना लो। कितना धाका खाया, एकदम 5 मंजिल से गिरे, पहले पहले दे अभिमान, ऊपर से गिरा, उठ गिरा, ठक, पूजा पूजा हो गया, खलास। हड़गुड़ बिल्कुल ही टूट जाता है ना, कोई 5 मंजिला से गिरेगा तो हड़गुड़ टूटेगा कि नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा? टूटेगा। तो यहाँ भी जब भी कोई काम विकार में गिरते हैं तो हड़गुड़ टूट जाती है। क्या होती है? फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। बाबा कहते हैं यह सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते काम महाशत्रु है, विकार को ही पतित पना कहा जाता है। कहते बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में संपूर्ण निर्विकारी थे ना, संपूर्ण निर्विकारी कहाँ थे? भारत में ही थे। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, अब भारत विकारी है, संपूर्ण निर्विकारी। सूर्यवंशी कहेंगे बलरामचंद्र के राज में विकार। क्या बोले बाबा? रामचंद्र के राज में विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है ना। त्रेता युग में विकार नहीं होगा, लेकिन कला तो कम हो जाती है ना। 2 कला कम हो जाएगा ना। 1250 वर्ष कम हो गए तो दुनिया की ताकत तो कम हुई ना। इसीलिए इनको शतो प्रधान फिर शतो कहा जाता है। पहले तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो इसमें तकलीफ हुआ खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं, कोई खर्चा नहीं, पीर कौड़ी के बदसाई मिल रही है। किससे मिल रही है? बस बाबा को याद करना, बाबा को। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना। इसको ही कहा जाता है सहज योग। क्या कहा जाता है? सहज योग। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी, बाबा के आगे तो सब बच्चे क्या है? बाबा कभी किसी कमजोरी की दृष्टि से नहीं देखते। इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। आप ज्ञान सुनाते हैं, समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपका योग में जौहर कम है, यानी ज्ञान का तलवार में धार कम है। योग की बहुत कमी है, विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बाबा कहते बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बाप से व पढ़ाई से कभी उठना नहीं है। बाप से व पढ़ाई से कभी रूठेंगे तो एक ही जन्म तकदीर से रूठेंगे, और उठेंगे तो किसे रूठ गए? अपने तकदीर से रूठेंगे। मान लो किसी की व्यवहार के चलते हम रूठ गए, तो भाग किसका बिगड़ रहा है? उसका कि मेरा? तो रोज मुरली क्लास भी आ रहा है, मुरली में लिख रहा है, हम क्या किए? एक एक पॉइंट बाबा समझा रहे ताकि कल बच्चे ये न कहे कि बाबा बताए कहाँ थे। रूठेंगे तो एक ही जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं, नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। रूठना फूलना कब होता है? जब देह अभिमान होता है। मैंने इतने को समझाया है, देह अहंकार आने से ही भी गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे भी रूठ जाते हैं, नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया, देह अहंकार आने से फिर गिर पड़े। जहाँ अहंकार आया कहानी खत्म, कहानी माया फिर अब गिरा देगा। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। कल बाबा ने कहा ना, करण के रावण कौन है? कौन है? फिर टेंशन किस बात की? जब हम करते हैं तो टेंशन, हम करते हैं तो हाँ, बाबा करा रहा है, हम निमित्त बन किए जा रहे हैं। शिव बाबा कोई अहंकार है? देह अहंकार आने से फिर गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा के कोई अहंकार है? कितने अहंकारी है, और एक इतनी बड़ी अथॉरिटी संसार का, तीनों लोक का सबसे महान कौन? शिव बाबा। कहते भी है मैं साधारण तन में, साधारण घर में आता हूँ, साहूकारों के घर में थोड़ी आता हूँ।
तो बच्चों को जगना है। बाबा लिखते हैं तो बहुत बच्चे रहते हैं। तुम बच्चों की देरी है, ड्रामानुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी है। बाबा कहते हैं आगे चल जोर भरेंगी। ये कोरोना आया ना तो सबका पुरुषार्थ बढ़ गया, बढ़ा कि घटा है? सब अस्मिता मैम, हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं, चैलेंज करते हैं ना कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो अगर कुछ तुमसे पूछेंगे थोड़े वर्ष के अंदर स्थापन होगी तो विनाश भी जरूर होगा। ढेर आएंगी, यह प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। पता है कि मिट्टी है। क्या है? मिट्टी है। तुम जानते हो या तो थोड़े रोज के लिए है या मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है ना? क्या है? तो आज तुम क्या कर रहे हो? आज तुम क्या कर रहे हो? कल क्या करेंगे? आज तुम क्या कर रहे हो, कल तुम क्या करेंगे? यहाँ तपस्या करते हो तो फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज करेंगे। इस भवन पर आप तपस्या करते हैं, ऐसे बैठे आते हो तो क्या हो जाएगा? दिल्ली में जाकर के हेड ऑफिस में जाकर क्या करेंगे? आराम करेंगे। क्या करेंगे? ये अच्छी चीज समझना, दिखाना है। जो काम हम अभी कर सकते हैं उसको अभी कर लेना है। अभी कर सकते उसको अभी कर लेना। 5000 पहले भी किया था। पहले श्री बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए। आज सोमवारी है ना, काशी मंदिर में सेवा होगा। हाँ होगा। हाँ। तो बाबा बताते हैं कि जैसे श्री बाबा याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उसकी अवस्था मजबूत। बाबा कहते तुम मीठी मीठी बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खुशी। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्ति निकालनी है। राम गयो रावण गयो, है ना? जिनका बहु परिवार है सब चले जाएंगे, कभी तो विनाश होना है ना। रावण को देखो कितना बड़ा परिवार है, राम को कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है ना? राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकती। बाप बैठ समझाते तो भी निश्चय नहीं बैठता। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, पांडव हैं, वह तो गवर्नमेंट से पल्ला ले सकते हैं, मतलब ईश्वरीय गवर्नमेंट से उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए। बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। बाबा को इतना याद कीजिए कि सब कुछ भूल जाए। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे श्री बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना। इसमें भी ऐसे होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापिस घर जाना है, देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख, बस हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में रोने के लायक होगी। अब याद रखना है कि हम परम धाम जाने वाले हैं ना, तो याद की यात्रा को छोड़ना नहीं है। तुम्हारे में शांति की करेंट है ना। कोई भी आते तो कहते हैं शांति बहुत। कौन सी करेंट है हम लोगों में? आने के बाद शांति अनुभव होता है कि नहीं होता है? हाँ, यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है, हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकता। वो लोग हठयोग में क्या क्या नहीं करती। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। क्या है? हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने, अब वापिस घर जाना है। बाप कहते मुझे याद करो और घर को भी याद करो। घर मतलब परम धाम। हाँ, बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। कहाँ याद करो? बाबा घर कहाँ है? परम धाम। तो बुद्धि से कहाँ चले जाएंगे? परम धाम। हाँ,
यहाँ तो टेम्पररी आता हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु उड़ के चल गए परम धाम, बाबा के पास जाकर बैठ जाए, समझ में आया? तब विक्रम खत्म। तुम्हारा बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए, बाबा की याद में। घर का भी वर्षा लेना है ना, वह आत्माओं का घर, यह जीवात्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो और बाप को भी नहीं भूलो, घर को भी नहीं भूलो, बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर रजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते, क्या करो, ऑलवेज सी फादर, और हमेशा फादर बाबा को देखो। इसको देखो, तुम जानते हो आपने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया ना, समर्पण किया ना, तभी तो नंबर 1 चले गए। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, ड्रामा अनुसार भट्टी बनी थी ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू हुई पाकिस्तान में, वो समय तो भारत अलग नहीं था। तुमने नदी को क्रॉस किया, शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है प्रैक्टिकल में, तो अब तुम सुनते हो ना। फिर कल बात तुम ही सुनेंगे बाप। अब आप कहते हैं हियर नो इविल, बुरा नहीं देखो, धंधा भल करो परंतु हियर नो इविल, बुरा मत सुनो, सी नो इविल, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। बाप कहते हर बात में श्रीमत लो, हर बात में श्रीमत। बाबा इस हालात में हम क्या करें, तो बाबा सब बता दे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ, तुम डरते क्यों? कोई भी बात पूछनी हो बाबा के पास आओ, कदम कदम पर पूछना है। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है, और श्रीमत पे चलेंगे तो कदम कदम में क्या है, कदम है। तुम्हारा सेकेंड बाय सेकेंड जो पास होता है उसमें कदम है। तो कितनी कमाई हो रही है, कितनी कमाई हो रही है, हाँ 21 जन्मों की कमाई हो रही है ना। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद किया। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धरना के लिए मुझे सर पहले पॉइंट कोई लिखेगा नहीं। विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। जब तक शरीर से डिटैच अलग नहीं होंगे तब तक विजय माला में देह अभिमान को छोड़ते जाना। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। कैसे भूलना है, बुद्धि से भूलना है। हाँ, और दूसरी पॉइंट है टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। जितना मिला उतना ही में खुश रहना है। क्या रहना है, हाँ, बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन नहीं। बस हमेशा देखिए बाबा याद है ना हमको, मुरली याद है ना, अपने को चेक करते रहना। कभी भी बाप सेवा पढ़ाई से उठना। राज का वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत। बाबा कहते हैं यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन करें। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक ही स्मृति में ऐसी आत्मा के प्रति रहमदिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण करते। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर दो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाए। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपकी शुक्रिया माने। समझ में आया? यदि कोई आपके अपकार करे, कोई उल्टी पुल्टी बातें बोले तो आपको प्यार से उपकार करना। आपकी उल्टी पुल्टी बातें बोलेंगे तो उसमें आप में क्या अंतर है? नहीं। कोई संस्कार स्वभाव बस परीक्षा बनकर आए तो आप ऐसी आत्मा के प्रति रहमदिल बन जाए। बेचारा है क्या है, बाबा सुबह सर बोलिए ना, हाँ, तो टक्कर नहीं होगा। और फिर कभी कभी कोई दैहिक दृष्टि से आएगा, देह धान के रूप में आएगा तो वहाँ पे आत्मिक दृष्टि अब रही, कोई आत्मा हम भी आती है। ठीक है, तो परिवर्तन शक्ति आ जाएगी तो विकसित बन जाएगी। फिर संपर्क में आने वाली आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगे। कभी हमने आपके क्रोध किया, आपने नहीं किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे गलती हो गई। राज का स्लोगन, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई। यदि अनुभवों का स्वरूप बन जाएंगे तब चेहरा कैसा दिखाई देगा? चेहरे से दिखाई देगा किसी जैसा खुशनसीब तो कोई है ही नहीं। अच्छा,
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम तो मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं है। देह अभिमान के तूफान थकाते ही देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। प्रश्न, कौन सा संस्कार है कि जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला? उत्तर, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देह अभिमान के बस कभी भी उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरहंकारी है। इसलिए शिव फादर, इसलिए क्या करो, शिव फादर अपने बाप को दो, ब्रह्मा बाप को। और गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अब सतयुग आया कि ये कलयुग रात अब समाप्त हो गई। हाँ, अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की सेवा लोहंडिया शिव मंदिर में है, ठीक है। जो जाना चाहते हैं आ सकते हैं। इसलिए आज की मुरली थोड़ा शॉर्ट में है, ठीक है। ओम शांति।